डिप्रेशन एक मानसिक समस्या है जो व्यक्ति की भावनाएं, विचार और व्यवहार पे असर डालती है। महाभारत के समय अर्जुन भी मानसिक तनाव में आ गया था कि जब युद्ध का माहौल था, युद्ध की सारी तैयारी हो चुकी थी, दोनों ओर सेनाएं आ चुकी थी और अर्जुन बोलने लगे मैं तो युद्ध नहीं करूँगा। फिर श्री कृष्ण भगवान ने कैसे उसको गीता का उपदेश दे के मोटिवेट किया लड़ाई के लिए। उसी गीता के सहारे आज अपन समझेंगे कि अपन कैसे डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही एस्ट्रोलॉजिकल रीजन भी जानेंगे कि क्या कारण है एस्ट्रोलॉजिकल के आदमी डिप्रेशन में आ जाता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों आज के समय में बहुत से लोग या बहुत से लगभग सारे ही लोग किसी न किसी तनाव में, किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे होते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं और सबसे बड़ा कारण जो बनता है वो अटैचमेंट, कि लोगों का जितना ज़्यादा किसी से अटैचमेंट होता है और फिर उनसे बिछड़ते हैं तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। या किसी का अटैचमेंट अपने स्टूडेंट है, उसका अटैचमेंट हो गया मुझे फर्स्ट डिवीजन यानी टॉप करना है कॉलेज, वो अटैचमेंट हो गया। बिजनेसमैन का अपने प्रॉफिट से अटैचमेंट हो गया। अब जब अटैचमेंट पूरा नहीं होगा तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसके अलावा किसी को डाउट हो जाना, किसी पे शक करना, वो भी डिप्रेशन का कारण बन जाता है। कई बार नाकामयाबी मिलना, असफलता मिलना काम में, कोई बिजनेस कर रहा है उसमें असफल हो गया, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है उसमें असफल हो गया, नहीं सक्सेस हुआ। कोई लड़का एग्ज़ाम दे रहा है, पूरी तैयारी करके एग्ज़ाम की तैयारी करके बैठा हुआ है, जितने नंबर सोचता उतना नंबर नहीं आए, असफल हो गया, वो भी डिप्रेशन में बदलाव आते हैं। उस बदलाव में भी तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। कोई बीमारी लगी हुई है, बीमारी का सही ढंग से उपचार नहीं होना या लगना कि भी ठीक ही नहीं होगा, वो भी एक रीज़न बन सकता है। जब ज़रूरत होती है उस समय अपने दोस्तों का या परिवार के लोग उनको खो देना, कोई एक्सीडेंट हो जाना जिसमें सबसे जो प्यारा है वो खो जाए, किसी में अपने को व्यक्तिगत समस्याएं होनी या आर्थिक समस्याएं होनी, लोग कंपैरिजन करने लगते हैं कि उसके पास में इतने पैसे हैं, मेरे पास में पैसे नहीं है, उसके पास में बड़ी गाड़ी है, मेरे पास में छोटी गाड़ी है, उसका मकान बड़ा है, मेरा मकान छोटा है। ये भी एक तनाव की स्थिति पैदा करता है। इसमें भी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और डिप्रेशन वाले व्यक्ति के नेगेटिव विचार दिमाग में घूमने लगते हैं। कई बार तो नेगेटिव विचार इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो सुसाइड तक करने की सोचने लगता है। अब हम डिप्रेशन को भगवत गीता के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं कि भगवान ने क्या बोला, कैसे समझाया है अर्जुन को कि वो लड़ाई के लिए तैयार हो गया। आप देखो पहले अध्याय में अर्जुन बोलता है, गीता में टोटल 18 अध्याय है। पहले अध्याय में अर्जुन बोलता, भगवान सुनते हैं। अर्जुन भगवान को बोलता कि मुझे जहाँ युद्ध के बीच में ले चलो, मैं देखता हूँ मुझे किन किन से लड़ना, यानी लड़ने की पूरी तैयारी कर रखी है। पर जैसे ही भगवान उसको लड़ाई के मैदान के बीच में लेके जाते हैं और वहाँ पे वो देखता है कि उसके सामने उनके पितामह हैं, उनके गुरु हैं, उनके दोस्त हैं और रिश्तेदार हैं, तो वो एक अटैचमेंट के कारण वो लड़ाई नहीं कर पा रहा है। तो भगवान से बोलता मैं इनके ऊपर हथियार नहीं चला सकता, और ये बोल के पीछे रथ पे बैठ जाता है। अब यानी पहले अध्याय में वो अर्जुन उनको रीज़न भी देता है कि इन वजह से मैं लड़ाई नहीं करूँगा और ये लड़ाई करना ठीक नहीं है। भगवान उनकी पूरी बात सुनते हैं पहले अध्याय में। फिर वो अर्जुन सेकंड चैप्टर यानी सेकंड अध्याय के 7वें श्लोक में जब सारी बात बोलने के बाद में बोलता है, क्योंकि भगवान सुन रहे होते हैं उसकी बात पूरे मन ध्यान लगा के, कुछ भी नहीं बोलते बीच में। तब वो अर्जुन बोलता है कि भगवान कि दीनदयाल दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, यानी कि पूरी तरह से सरेंडर करता है भगवान के चरणों में कि भगवान मैं आपके सामने सरेंडर कर रहा हूँ, आप मेरे दोस्त ही नहीं, आप मेरे गुरु हो और मुझे बताओ मुझे क्या करना, क्या मेरे लिए श्रेष्ठ है। यानी कि जो भी डिप्रेशन में व्यक्ति है उसकी बात अपने को पूरी सुननी चाहिए, बीच में टोका टाकी नहीं करें जब वो बता रहा हो। और अपन क्या करते हैं, कोई भी डिप्रेशन वाला व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कोई बोलता है तो वो बोलता है मेरे ये बीमारी है, अपन बोलते हैं हो तेरे क्या बीमारी, मेरी ज़्यादा बीमारी थी। तो वो कहता है मेरे साथ में ऐसा हुआ, अपन बोलते हैं तेरे साथ में क्या हुआ, मेरे साथ में तो ये हुआ था। यानी वो फिर वो ये सोच के बोलता है कि अपनी भी मामा मेरी बता रहा हूँ, ये अपनी खुद की बीमारी बताने लगे और कुछ नहीं बोल पाता। और इस वजह से वो चाहकर भी, आप देखो जो भी डिप्रेशन के लोग होते हैं ना, वो कुछ नहीं बोलते, गुमसुम रहते हैं। उनका कारण ये है क्योंकि अपन उनकी बात ही नहीं सुनने की कोशिश करते। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की बात सुनी, वैसे अपन भी उनकी बात सुने तो वो ठीक भी हो सकते हैं। अब देखो अर्जुन डिप्रेशन में गया तो डिप्रेशन में जाने का फ़ायदा किया, उसको गीता का ज्ञान मिल गया। क्यों? क्योंकि और उसने भगवान के सामने सरेंडर क्यों किया? क्योंकि पूरे अध्याय, पहले अध्याय में भगवान कुछ नहीं बोले। जब वो लड़ाई के लिए मना भी करता तो कुछ नहीं बोलते। जब वो पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं अर्जुन, तब भगवान बोलना शुरू करते हैं। और 11वें श्लोक में, सेकंड चैप्टर के 11वें श्लोक में बोलते हैं अर्जुन उन चीज़ों के लिए शोक मत करो जो
चीज़ें काम की नहीं है, यानी अपने को डिसाइड करना है कौन सी चीज़ें काम की कौन सी नहीं। यदि कोई अपने इंसल्ट कर देता है तो वो इतना कोई उसके लिए शौक कोई टेंशन नहीं लेना कि उसने मेरे इंसल्ट कर दी। मैं तो उसके यहाँ जन्मदिन पे गिफ्ट पे ये दे के आया था, वो मुझे छोटे गिफ्ट दे के गया। वो मेरा साथ छोड़ के चला गया, जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मुझे छोड़ के चला गया। वो इतनी बड़ा इश्यू नहीं है, उसके लिए शौक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अर्जुन इन चीज़ों पे ध्यान मत दो। फिर 13वें श्लोक में बोलते हैं कि अर्जुन देखो, ये जो परिवर्तन है ये प्रकृति का नियम है। अब एग्जाम्पल दे के बताते हैं अर्जुन को कि देख, पहले जब कोई भी पैदा होता है छोटा होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर बुढ़ापे की ओर चलने लगता है। यानी परिवर्तन हो रहा है, डेली बेसिस पे परिवर्तन हो रहा है, और उस परिवर्तन को अपने को एक्सेप्ट करना है। यदि एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आदमी डिप्रेशन में चला जाएगा। यही चीज़ अपने को समझानी है कि जो भी परिवर्तन हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना, और वो अच्छे के लिए हो रहा है जो भी परिवर्तन हो रहा है। फिर 14वें श्लोक में बोलते हैं अर्जुन को, अर्जुन कि देखो, जो भी या दुख ये परमानेंट नहीं है। यदि सुख है तो फिर दुख भी आएगा, यदि दुख है तो सुख भी आएगा। यानी परमानेंट कुछ भी नहीं है। जैसे सर्दी के बाद में गर्मी और गर्मी के बाद में सर्दी आना पक्का है, वैसे सुख के बाद में दुख और दुख के बाद में सुख। तो इसलिए सुख और दुख को संभावना से देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुख हो गया तो बड़ा खुशी हो के शो करने लग गया कि मैं बड़ा खुश हूँ, और दुखी होने पे एकदम डाउन हो गया। नहीं, समभाव से देखना है कि सुख आ गया नॉर्मल है, दुख आ गया तो कोशिश करनी है अपने को। आप देखो कई बार क्या होता है कि अपन कहीं जा रहे होते हैं और वहीं से बारिश तेज़ हो गया, तूफान आ रहा है, तो अपन खड़े हो जाते हैं कि तूफान जाने का इंतजार करते हैं कि निकल जाएगा तब आगे जाएंगे। पर कुछ ऐसे भी होते हैं कि वो तूफान में जाने की कोशिश करते हैं, अपनी गाड़ी तेज़ चलाते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे ही ज़िंदगी में जब तूफान आ रहा हो तो अपने को वेट कर लेना चाहिए, 3, 4, 5, 10, 15 दिन का, जो भी अपने को लगे कि ये तूफान का टाइम है, निकल जाता है, फिर अपना अगला स्टेप लेंगे। तो यदि इन चीज़ों पर अपन ध्यान करें जो बताएं, वैसे तो गीता में 700 श्लोक हैं और गीता पूरी मोटिवेशनल बुक है। भगवान ने पूरे 48 मिनट तक अर्जुन को समझाया है। सारे श्लोक तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, इसके लिए मैं एक अलग से पूरे वीडियो की सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें हर श्लोक को मैं डिटेल से समझाऊंगा आपको, हर श्लोक को। पर अभी मैं ये 3-4 श्लोक से समझा रहा हूँ कि भगवान ने क्या बोला है और कैसे डिप्रेशन से बाहर लेके आए हैं। मतलब जो सबसे बड़ी चीज़ बोली, संभावना से देखना है सुख और दुख को, न सुख में ज़्यादा सुखी होना, न दुख में ज़्यादा दुखी होना है अपने को। यदि इन चीज़ों को अपने विचार में रखें, भगवान के सामने पूरी तरह से सरेंडर करना अपने आप को, कि जैसे ही भगवान के सामने सरेंडर किया अर्जुन ने, तो भगवान गुरु की पोजीशन में आ गया और उसको फिर उपदेश दे दिया और गीता का ज्ञान मिल गया। तो ऐसे अपने को भी अपने जो गुरु हैं या अपने गुरु के समान जो भी रिश्तेदार हों जिसको अपन अपने मन की बात कर सके, उनके सामने अपने मन की बात पूरी करें, अपने आप को समझना चाहिए, समझना चाहिए। तो अपन ये जो टाइम पीरियड है, फेस आउट है, जो डिप्रेशन है, उससे बाहर आ जाए। तो अब अपन समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न क्या है डिप्रेशन का आने का। अब डिप्रेशन का आने का जो एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न है वो क्या है कि मन जो है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा जब भी राहु और केतु के घेरे में आएगा, और बुध यदि कमज़ोर होगा, बुध अपनी बुद्धि है, यानी चंद्रमा अपना मन हो गया, राहु अपने विचार हो गए और बुद्धि अपनी बुद्ध हो गई। बुध कमज़ोर है और चंद्रमा राहु और केतु के घेरे में आ गया, तो अपने मन, विचार और बुद्धि एक साथ नहीं मिलेंगे, तो आदमी डिप्रेशन में आ जाएगा। छोटी सी समस्या उसको पहाड़ जैसी लगेगी, समस्या से भागने लगेगा। आप ऐसे समझो कि कोई अपने पीछे पड़ा और अपन भाग रहे हैं तो और तेज़ी से भागेगा, और वहीं उसका मुकाबला करने लग जाएंगे अपन, तो उसको समझेगा सामने वाला है ज़्यादा ताकतवर हुआ तो भारी पड़ जाएगा अपने लिए। तो इसलिए कोई भी समस्या है उससे भागना नहीं है, उसका मुकाबला करना अपने को। अब यानी चंद्रमा जो मन का कारक है वो कमज़ोर हो गया, इसलिए डिप्रेशन आ गया। तो अपने को चंद्रमा को मजबूत करना है। चंद्रमा कैसे मजबूत होगा, इसके जो साथ मतलब उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल वो एकदम से डाउन हो गया। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएंगे अपन, मन मजबूत करेंगे। अब मन मजबूत करने के लिए जो चंद्रमा के दोस्त ग्रह हैं, दोस्त ग्रह हुए अपने सूर्य और मंगल। सूर्य अपना गुड़ और गेहूँ हो गए, और जो लाल रंग का बंदर हुआ है ये मंगल के प्रतीक हैं। यदि बंदर को गुड़ और गेहूँ खिलाएं तो कॉन्फिडेंस लेवल देखो 3-4 दिन में ही उसको बढ़ना शुरू हो जाएगा और उसको ठीक महसूस होगा। दूसरी चीज़, अपन जो जिनका
चंद्रमा कमज़ोर हो उनको अपने दोस्तों के साथ रहना चाहिए, दोस्तों से मिलना चाहिए, दोस्तों के साथ रह के, क्योंकि दोस्त मंगल के प्रतीक होते हैं, तो उसका मंगल इंप्रूव होगा। मंगल इंप्रूव होगा तो फिर उसको अपने चंद्र को ताकत मिलेगी, मन अच्छा लगेगा उसको। तीसरी चीज़, अपन चंद्रमा जैसे पूर्णिमा की रात को खीर बनाएं, खीर चंद्रमा की रोशनी में रखें और सुबह और खीर को खाएं पूर्णमासी की चांदनी में, तो उससे चंद्रमा मजबूत होता है। आप देखो गाँव में लोग बाहर सोते थे, अब भी सोते हैं बाहर, तो उनको कोई डिप्रेशन क्या होता मालूम ही नहीं है, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी में सो रहे हैं अपन, तो चंद्रमा तो वैसे ही अपने पूरे मजबूती दे रहा है। वहाँ पे डिप्रेशन की दवाई नहीं मिलती, और यहाँ पे शहर में एक 20 साल का बच्चा 20 डिप्रेशन की दवाई का नाम बता देगा। तो यानी किसी को लगे डिप्रेशन है या कॉन्फिडेंस लेवल कम हो, तो कोशिश करें कि चंद्रमा की रोशनी में रात को सोए, पूर्णमासी को रात को सोए, 2-3 घंटे ही सो ले, यदि कहीं जगह मिल जाए तो उसको। एक इसमें बोला गया है लाल किताब में कि यदि चंद्रमा शनि को देखे तो अच्छा है, और शनि चंद्रमा को देखे तो गलत है। यानी चंद्र जो दवाई है वो क्या है, वो शनि है, और चंद्रमा यानी दवाई को, यदि कोई दवाई ज़्यादा चल रही है, जो भी मेडिकल या डिप्रेशन की दवाई है, दूसरी दवाई है, रात को चंद्रमा की रोशनी में रख दो थोड़ी देर के लिए, चंद्रमा की एनर्जी मिलेगी उसको, तो उससे वो ठीक हो जाएगा, दवाई जल्दी लागू होगी। एक और चीज़ है कि जो डिप्रेशन के जो लगे भी डिप्रेशन है किसी को, उसको नारियल पानी पीना चाहिए। नारियल पानी में क्या है, राहु की एनर्जी भी है और पानी चंद्रमा की एनर्जी है, यानी दोनों चंद्रमा और राहु को अपने अपने अंश मिल के दोनों आराम से हो गए, तो उसका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। ये छोटे छोटे उपाय बताएं, ये करके देखो, जो भगवान ने भगवत गीता में बताई हैं, उन चीज़ों पे गौर करो, उन उपदेश को सुनो समझो, तो डिप्रेशन वाला आदमी ठीक हो सकता है, डिप्रेशन से बाहर आ सकता है। और वो भी एकदम से, जैसे अर्जुन एकदम से तैयार हो गया था, वैसे वो भी तैयार हो के फिर से अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर बढ़ा के काम पे जा सकता है, डिप्रेशन से बाहर आ सकता है। दोस्तों ये करो, करने से फ़ायदा जरूर होगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों।